एक बार मेरे पिता ने मेरी सभी सलवारें, मेरे कुर्ते और मेरी तीनों तुर्की टोपियां एक पोटली में बांधकर घर के तहखाने में ऐसे स्थान पर रख दी जहां अनेक प्रकार की बेकार टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी। मुझे पहनने के लिए उनमें से कुछ नहीं मिला। इसलिए जब मैं स्नान गृह से बाहर आया तो अपनी आंखें बंद करके नग्न अवस्था में दुकान में पहुंच गया। जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था, मेरे पिता ने कहा, ठहरो, जरा भीतर तो आओ, अपने वस्त्र लिए जाओ। मैंने कहा, वे जहां कहीं भी हैं आप उनको लेकर आइए। उन्होंने कहा, मैंने कभी न सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने सोचा कि तुम चारों ओर देखोगे और कपड़ों की खोज करोगे, और जब वे तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको ऐसे स्थान पर रख दिया है कि तुम्हें वे नहीं मिल पाते, तब स्वभावतः तुम उन सामान्य से वस्त्रों को पहन लोगे जो तुम्हें पहनना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर डालोगे। मैंने कहा, मैं सीधे ही कर डालता हूं। मैं अनावश्यक वार्ता में भरोसा नहीं करता। मैं किसी से पूछता भी नहीं कि मेरे वस्त्र कहां रखे। मुझे क्यों पूछना चाहिए? मेरी नग्नता ही यह उद्देश्य पूरा कर देगी। उन्होंने कहा, ये लो अपने वस्त्र, और अब तुम्हारे वस्त्रों के बारे में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन कृपया नग्न होकर चलना मत आरंभ कर देना, क्योंकि उससे और अधिक परेशानियां निर्मित होंगी कि कपड़ा बेचने वाले के पुत्र के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तुम बदनाम हो और अपने साथ हमें भी बदनाम कर दोगे। प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा, बेचारे बच्चे को तो देखो कि हम तुम्हें वस्त्र नहीं दे रहे। उसके बाद से उन्होंने मेरे वस्त्रों पर आपत्ति करना बंद कर दिया। जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया तो मैंने वे वस्त्र पहनना छोड़ दिए। जैसे ही मैंने वह नगर छोड़ा, मैंने अपने वस्त्रों को अपने कॉलेज के जीवन के अनुसार परिवर्तित कर लिया। मैं जिस पहले कॉलेज में पढ़ने गया, तब मुझे पता लगा कि वहां पर छात्रों के लिए टोपी अनिवार्य थी। तुम टोपी लगाए बिना कॉलेज में नहीं आ सकती। ये एक विचित्र ख्याल था। तुमको उचित प्रकार के वस्त्र, जूते पहनकर, शर्ट के बटन बंद करके, टोपी लगाकर ही कॉलेज आना पड़ता था। मैं वहां बिना बटन का कुर्ता पहनकर, बिना टोपी लगाए, अपनी लकड़ी की खड़ाऊं पहनकर चला गया और तुरंत ही मैं वहां विख्यात हो गया। प्रधानाचार्य ने तुरंत मुझको बुलवाया। उन्होंने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, ये बस आपसे परिचित होने का उपाय है, वरना इस काम में वर्षों लग सकते थे। पहले वर्ष के छात्र के बारे में कौन चिंता करता है? उन्होंने कहा, हो सकता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई ख्याल होगा, लेकिन कॉलेज में इस प्रकार के वेश की अनुमति नहीं है। तुम्हें टोपी पहननी पड़ेगी और बटन बंद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा, आपको मेरे सम्मुख सिद्ध करना पड़ेगा कि टोपी पहनने का कोई वैज्ञानिक कारण है। क्या इससे किसी प्रकार से आपकी बुद्धिमत्ता के विकास में कोई सहायता मिलती है? तब मैं पगड़ी तक बांध सकता हूं। टोपी तो क्या है, यदि ये आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाती है तो। और भारत में सर्वाधिक बुद्धिमान बंगाली लोग हैं जो टोपी का प्रयोग नहीं करते। मैंने कहा, आप बस मुझको बता दें कि इसके मूलभूत वैज्ञानिक कारण क्या है कि मुझे टोपी पहन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, अजीब बात है ये, किसी ने टोपियों के बारे में मूलभूत वैज्ञानिक कारण कभी नहीं पूछे। इस कॉलेज में हमारी बस एक परंपरा है ये। मैंने कहा, मैं परंपराओं की परवाह नहीं करता। यदि परंपरा अवैज्ञानिक है और लोगों की बुद्धिमत्ता नष्ट कर रही है, तो मैं वह पहला व्यक्ति हूं जो उसके विरोध में विद्रोह करेगा। और जल्दी ही आप कॉलेज से टोपियों को गायब होता हुआ देखेंगे। मैं लोगों को बताने जा रहा हूं, देखो
बंगाली लोगों के पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता होती है और वे टोपी का प्रयोग नहीं करते। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार बंगाली व्यक्ति को मिला है। मैं इस आंदोलन को फैलाने जा रहा हूं। लेकिन यदि आप खामोश रहें और मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही रहने की अनुमति प्रदान कर दें तो मैं कोई उपद्रव पैदा नहीं करूंगा, वरना यहां पर एक आंदोलन होगा। आप अपने कार्यालय के सामने आग जलती हुई देखेंगे, टोपियों की होली जलेगी। उन्होंने मुझे देखा और बोले, ठीक है, कोई गड़बड़ी मत करना, जैसे तुम हो वैसे ही जारी रखो। लेकिन मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल दूसरे लोग पूछने वाले, आपने इनको बिना टोपी के आने की अनुमति क्यों दे दी। मैंने कहा, सच्ची बात तो यह है कि यदि आप एक ईमानदार आदमी हैं तो आपको स्वयं टोपी लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वरना जो आता है उससे इसके वैज्ञानिक मूलभूत कारण खोजने के लिए कहते हैं कि किसी ढंग से यह बुद्धि के विकास के लिए सहयोगी है। और कॉलेज का अर्थ है लोगों की बुद्धि को तेज करने में सहायता देना। वो बुद्धि को अवरुद्ध कर देती तो टोपी किस भांति सहायता कर सकती है। किंतु वे बोले, कम से कम बटन। मैंने कहा, वे मुझे पसंद नहीं है, मुझे हवा का सीधे ही मेरे सीने तक आना पसंद है। मैं इसका आनंद लेता हूं। मुझको बटन पसंद नहीं है और कॉलेज कोड में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम्हें बटनों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वहां कभी किसी ने सोचा भी न था कि कॉलेज में लोग बिना बटन के आ सकते हैं।